अगर आप समझकर चलेंगे तो वक्त का जो बिहेवियर है, उसका जो सलूक है, आप उसे डील कर सकेंगे। पहले वो सिर्फ फीलिंग्स थी, पहले वो सिर्फ इमोशंस थे, पहले वो सिर्फ प्लान्स थे। अब उसमें मेरिट्स आ जाएंगे, म्यार। अपने अंदर लीडरशिप देखेंगे, डिसीजन पावर देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे, ब्रेवरी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। ये वीक अक्टूबर के कुछ आखिरी दिन 28 ऑफ अक्टूबर से सो ऑन 3 नवंबर तक की एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है। निज़ाम शमसी में इस हफ्ते 2 चेंजेस हैं। नवंबर का इब्तिदा ही बड़ी चेंजेस लाएगा। 1 नवंबर को नया चांद है, इस वीडियो में वो शामिल है डिटेल। 2 नवंबर को आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी सेजिटेरियस एंगल पर चला जाएगा, दैट इज योर 7th एंगल। वो वहाँ बहुत प्रोडक्टिव है, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो में शामिल है। 3 फरवरी को मार्स आपके लिए स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा, ये मार्स लियो एंगल पर आ जाएगा, सॉरी। लेकिन ये इस वीडियो में शामिल नहीं है, ये अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। बट तरतीब इसलिए बता रहा था कि नवंबर की इब्तिदा से ही बड़ी तब्दीलियां हैं, जिसको अगर आप समझकर चलेंगे तो वक्त का जो बिहेवियर है, उसका जो सलूक है, आप उसे डील कर सकेंगे। चांद और सूरज, मैं ये न्यू मून की अब रिपोर्ट दे रहा हूं। चांद और सूरज जब एक ही हाउस में आ जाए तो वहां से नया महीना शुरू हो जाता है। चांद अगर बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए तो चांद की 14वीं होती है। तो अब चांद और सूरज दोनों ही इस वक्त स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएंगे 1 नवंबर को, तो चांद की पहली हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन, रूल्स इन ऑल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन मेथड्स, वैदिक, वेस्टर्न, पर्शियन, मून इन स्कॉर्पियो इज नॉट अ गुड फॉर्म। एंड मून इन स्कॉर्पियो होगा 1 नवंबर को, एंड वो है भी आपके 7th एंगल पर। सो दैट क्रिएट सम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, लिमिटेड सी 3 दिन तक के लिए, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को, 3 नवंबर को। दैट इज नॉट अ डिजास्टर, बट थोड़ा इरिटेशन रहेगी, उसको कवर करने की कोशिश करिए। उसके लिए मैं रेमेडी भी एंड पर दे दूंगा। सो इट इज अ एक्स्ट्रा फ्यूल फॉर योर कंप्लेन्स, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप्स। बट देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज, द बिग वन। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 2 नवंबर को आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। एंड 7th एंगल पर मरकरी का आना वीनस के साथ, वीनस इज ऑलरेडी इन 7th एंगल, सो यू आर सो रोमांटिक ऑलरेडी, यू हैव लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड योर कमिटमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप्स, एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। पहले वो सिर्फ फीलिंग्स थी, पहले वो सिर्फ इमोशंस थे, पहले वो सिर्फ प्लान्स थे। अब उसमें मेरिट्स आ जाएंगे, म्यार। आपको हकीकी तौर पर चीज़ें फैसला करने में मदद मिलेगी। विद द प्लान्स, सिर्फ सोचे नहीं, सिर्फ ख्यालात नहीं, सिर्फ फीलिंग्स नहीं, विद द प्लान्स, विद द प्रैक्टिकल स्किल्स। जो लोग लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस के बिल्कुल एज पर हैं, वो डिसीजंस ले सकेंगे। जो लोग नॉन डिसाइसिव थे इन ऑल सेक्टर ऑफ देयर लाइफ, चाहे वो पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई डिसीजन था, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन था, चाहे वो तालीम से रिलेटेड कोई डिसीजन था, चाहे वो कोई डील मेकिंग थी, चाहे वो मीटिंग थी, चाहे वो पब्लिक एक्टिविटी थी, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। सो आफ्टर 2 ऑफ नवंबर आप अपने अंदर लीडरशिप देखेंगे, डिसीजन पावर देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे, ब्रेवरी देखेंगे, एंड ये चीज़ें आपके काम आएंगी इन द मटेरियल साइड भी एंड इन नॉन मटेरियल साइड भी। मरकरी क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, इसलिए आपके अंदर संजीदगी भी बढ़ेगी। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए आपके अंदर एज इम्पैक्ट्स की वजह से इज्जत की तमन्ना भी इंक्रीज कर जाएगी। मरकरी क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी वजह से आपके फैसलों में भी ज़्यादा अफेक्टिविटी आएगी, ज़्यादा असरअंदाज होंगे ज़िंदगी में, रिश्तों में, पैसों में, प्रोजेक्ट्स में, मिशंस में। सो यू आर वेरी गुड फ्रॉम 2 ऑफ नवंबर। जेमिनाइज, अगर कोई ऐसे काम जो पाइपलाइन में थे और उन्हें आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो 2 नवंबर के बाद अपनी इनिशिएटिव्स,
अपनी इब्तदा करना शुरू कर दीजिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई कमी रह जाए, आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, आपको लगे कि अभी भी मूड स्विंग होता है, आपको लगे कि अभी भी इरिटेशंस, अभी भी कंप्लेन्स आपके आड़े आ रही हैं, तो सूरह शम्स पढ़ लीजिए 5 दफ़ा एक दिन में। दैट इज़ अफेक्टिव मोस्ट रेमेडी। साथ में रूबी पहनी जा सकता है, रूबी इज़ याकूत, ओके, एंड एमरल्ड पहना जा सकता है, दैट इज़ ज़मुरद। सो अगर दोनों में से कोई एक पहने, साथ में सूरह शम्स पढ़ें, तो दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिकवरी इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ। यू आर वेरी गुड। मैं अगले कुछ हफ्तों तक अब जेमिनाइज को खुशखबरियाँ ही सुनाता रहूँगा। मेरे पास अगली खबरें भी हैं, लेकिन क्योंकि ये 7 दिन की वीडियो है, इसलिए मैं 7 दिन से ही रिलेटेड रिसर्च आपके सामने रख रहा। ये इस हफ्ते की ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब हो गया होगा, बट फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश तो करता हूँ, उधर बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे देता हूँ, बट फिर भी कोई चीज़ रह जाए तो इजहार कर दीजिएगा। मैं अपनी बेहतरीन कोशिश करके वहाँ जवाब दूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जेमिनाइज अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।